हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टीयर 2 की आंसर की आ चुकी है सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए। चाहे आप असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर जो है पीजीटी, या इसके अलावा आपका नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे कि ईएमआरएस की बात करें तो हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट है, या फिर केवीएस में आपका एएसओ, एसएसए, एओएसओ, सबकी जो है आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने नोटिस भी देख लिया होगा, आप में से काफी लोगों ने आंसर की को चेक भी कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं नोटिस के बारे में हम बात करेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है, सबसे पहले तो आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, आप अपनी ओएमआर शीट की कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपका जो आंसर की है उसको अगर आपको चैलेंज करना है तो कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा चैलेंज करने का, कितने पेमेंट है, पेमेंट रिफंड होगी कि नहीं होगी, कब तक लास्ट डेट है। सारी पॉइंट्स जो है इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एएसओ, एसएसए, एओ, एसओ, तो आप हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप जो है हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, जैसे अपना नेम लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम का नाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइमली आपको मिलती रहेंगी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट बार की, यानी कि अगर मान लीजिए आपका टीयर 2 अच्छा नहीं गया या टीयर 1 आपका क्वालिफाई नहीं हुआ या इस बार आप एलिजिबल नहीं थे, आप नेक्स्ट बार की तैयारी करें, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी लगभग हर आपको दूसरे साल देखने को मिल जाती है। और आपने देखा अभी आप टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत ज्यादा टाइम दिया नहीं गया हमें तैयारी करने का, और टीयर 1 टीयर 2 का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट था। टीयर 3 जो है सिस्टम ला दिया गया, अब इंटरव्यू भी है। तो वो इन सब चीजों को देखते हुए आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि ऑलरेडी लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी का वेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन ऑलरेडी है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठकर ऐसा स्टडी मटेरियल जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो, उसके अलावा आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपकी इसमें कवर है, तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेट अवेलेबल है। अगर आप ओपन वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टोटल 14 बुक का सेट जो है वो आपके पास आता है। और अगर आप एलडी की तैयारी कर रहे हैं तो 8 बुक का सेट होता है। केवीएस और एनवीएस में दोनों में जो है आपकी बार सिलेबस को सेम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। इस तरीके से आपके पास पैक होकर नोट्स डिलीवर हो जाते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो आपको सेम डे नोट्स की डिलीवरी मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, क्योंकि अभी पता है आपको कि टीयर 2 की आंसर क्या आ चुकी है। रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे पहले अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो है 17 तक जो है आपकी आंसर की का चैलेंज है। मैक्सिमम जो है आप उसके बाद 10 से 15-20 दिन जो है आप मान के चले कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मई के एंड तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम। तो केवीएस एनवीएस के लिए अगर आप इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरव्यू बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हम मॉक इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस का भी जो इंटरव्यू बैच है वो ऑलरेडी जो है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अभी आंसर, अभी रिजल्ट आया नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं इंटरव्यू जो है क्लासेस अभी ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तो इसमें आपके पास ऑफर है, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है, रिजल्ट आने से पहले जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उस सभी के लिए ऑफर है। इन दोनों ही बैचेस में स्पेसिफिकली लाइन लिखी भी गई है, इफ यू विल ज्वाइन दिस बैच बिफोर रिजल्ट and by any chance your tier 2 will not clear, then we will adjust this amount in KVS NVS next vacancy recorded batch। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट बाय चांस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ और आप इंटरव्यू बैच जो है ज्वाइन कर चुके हैं, आप वहां पर मॉक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि जो है अनफॉर्चुनेटली आपका टीयर 2 क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अगली बार की तैयारी करेंगे तो ईएमआरएस है या फिर केवीएस है, तो जितना भी अमाउंट होगा वो आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके नेक्स्ट वाले बैच में। ये दोनों में मेंशन है, लेकिन ये तभी तक वैलिड है अगर आप ज्वाइन करते हैं रिजल्ट आने की डेट से पहले। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है उसकी भी वैकेंसी कभी भी आने वाली है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उन सभी के लिए जो स्पेसिफिकली दिल्ली में जॉब चाहते हैं, डीओई स्पेसिफिकली फीमेल, तो सभी के लिए जो है वैकेंसी जल्दी आने वाली है। यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट, तो इन सब के लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अब इनमें क्या फायदा है, तो यूपीएससी अगर मैं बैच की बात करूं तो यूपीएससी में आपको बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर अभी आप इस बैच को जो है ज्वाइन करते हैं तो आप जो है जब हमारी
हमारी वैकेंसी आएंगी, तो अभी तो आपके पास सारा कंटेंट है, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, यानी कि जब भी अब यूपीएससी के जब भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद हम लाइव बैच स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड बैच के प्राइस में ही आपको बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट के आपको लाइव में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपकी क्लियरली देख सकते हैं लिखा है, व्हेन नोटिफिकेशन विल आउट वी विल ऐड ऑल रिकॉर्डेड कैंडिडेट्स इन लाइव बैच फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बेटर प्रिपरेशन। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डेड बैच रिकॉर्डेड होगा और 5-10 हजार का आपका डिफरेंस होता है लाइव बैच में, वो आप सबको पता है। तो ये बेनिफिट भी अभी आप ले सकते हैं, आपको नोट्स अभी मिल जाएंगे, तो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस एनवीएस के लिए और हीएमआरएस के लिए भी हमारे पास नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए हमारे पास बैच अवेलेबल है। ईएमआरएस की वैकेंसी दिसंबर 26 तक जो है अनाउंसमेंट आई थी कि तब तक जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इन सभी बैच में आपका पूरा सिलेबस कवर है, मॉक टेस्ट है, वीडियोस हैं, पीडीएफ है, फाइल्स, ऑफिशियल डॉक सब जो है आपकी कंप्लीटली यहाँ पर कवर है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपने जो है ईएमआरएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आप नोटिफिकेशन में क्लियर जो है मेंशन है सबसे ऊपर वाला नोटिफिकेशन टीयर 2 के बारे में, तो आप इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है हमारा रिजल्ट आ चुका है। ईएमआरएस टीयर 2 25 का एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्यूएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की जो है आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। सेम वे में अगर हम बात करें फॉर द सीबीएसई में भी ऐसे ही आप या तो केवीएस की वेबसाइट पर या एनवीएस की वेबसाइट पर या सीबीएसई की वेबसाइट पर कहीं पर भी सब जो है पर लिंक अवेलेबल है। आप टीयर 2 के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके के आपके पास जो है डिटेल आ जाएंगे, है ना। जैसे अभी हम बात करें तो यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको चाहिए आपका रोल नंबर और उसके साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप वो फिल करेंगे तो आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही नोटिस लगभग सेम है क्योंकि सीबीएसई तरफ से ही है, तो इसका हम समरी पॉइंट हम देख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो आंसर की जो है आपकी वो ऑफिशियली रिलीज हो गई है, 13 मई को आपकी रिलीज हो गई है सभी के लिए। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस है सभी के लिए हो गई। अगर मैं जैसे केवीएस एनवीएस की बात करूं तो आपका एग्जाम हुआ था 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, जो भी एग्जाम था सबके लिए जो है आपके आंसर की जो है रिलीज हो चुकी है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप जो है अपनी ओएमआर जो आंसर शीट है वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ओएमआर का मौका दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपको अपनी आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, क्या मुझे अपनी डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ओएमआर शीट जो है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, जो ये आंसर की आई है ये प्रोविजनली आंसर की है, ऑफिशियली करेक्ट आंसर्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें चैलेंज होगा, चैलेंज होने के बाद जो है रिफॉर्म फाइनल आंसर की जो है वो भी आएगी। तो लिंक आपको पता है सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डायरेक्टली आप जो है लॉगिन करेंगे, वहां पर आपके पास होना चाहिए आपका रोल नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओएमआर शीट कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक पर आप जाएंगे, आप अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करेंगे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहीं पर आपके पास जो है वहीं पर आपके पास ऑप्शन है ओएमआर शीट डाउनलोड करने का, वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपके पास ऑप्शन है आंसर की जो है डाउनलोड करने का, वो आप कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ के रूप में आप सेव करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीधा, तो मैंने यहाँ पर एक जो है कैंडिडेट का लॉगिन करके आपको दिखाया है। इस तरीके से आपके पास जो है सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है दिखाया गया कि कौन सी पेपर बुक कोड है, पोस्ट कोड क्या है, और जो है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड आंसर की, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, जो कंप्लीट सबके जो आपके पास वो होगी भी सोशल मीडिया से आपको मिल गई होगी। आंसर की चैलेंज आपको करना है तो ये लिंक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आंसर की चैलेंज करने के बाद मेक पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड ओएमआर शीट का, तो यहाँ से आप जो है अपनी ओएमआर शीट जो है वो अपनी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पीडीएफ के रूप में अपने पास जो है सेव करके रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कब से कब तक आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट डेट रहेगी 17 मई की। 17 मई रात के 12 बजे तक जो है आप अपनी आंसर की ओएमआर शीट आंसर चैलेंज करना है, इसके लिए लास्ट डेट 17 है। अब बात आती है कि हमें चैलेंज कैसे करना है। चैलेंज करने के लिए सबसे पहले तो डेडलाइन हमारी 17 मई तक ही है, 12 बजे तक आप जो है कर सकते हैं अपना आंसर की चैलेंज अगर आपको करना है। इसके लिए फीस आपकी रहेगी 1000 रुपए पर क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग चार्जेस आपके अलग से, ठीक है। 1000 रुपए पर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वही लॉगिन करना है, अपने लॉगिन के मैंने आपको लिंक दिखा दिया, वहां पर चैलेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा और आप जो है यहाँ पर जो है चैलेंज कर सकते हैं। पेमेंट आपको करनी होगी, बिना पेमेंट के आपका आंसर की चैलेंज नहीं माना जाएगा।
अब काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि अगर हमने आंसर की चैलेंज की है, तो क्या ये फीस रिफंडेबल है? तो ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है, आपने जो है किसी भी क्वेश्चन का, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो आंसर की में दिया गया है, वो आपका दिया गया है थर्ड ऑप्शन। आप बोलते हो कि योर आंसर क्या है? आप बोलते हो कि इसका आंसर सेकंड होना था। तो आंसर जो है फाइनल आंसर की आई, वहां पर माना गया कि हाँ सेकंड ही होना था। तो आपका अगर चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है, तो ही आफ्टर रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपकी जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आपका जो अमाउंट रिफंड है वो आपकी सेम अकाउंट में आता है, या जो भी कार्ड से आपने पेमेंट की उसी में आती है। तो कई बार हम आंसर की चैलेंज करवाते हैं आज के टाइम पे, तो हालांकि बहुत कम हो गया, फिर भी अगर आप किसी दोस्त से करवा रहे हैं या कैफे वाले से करवा रहे हैं, कहीं से भी, तो पेमेंट आपको अपने ही सोर्स से करनी है। ऐसा नहीं करना कि मैं आपको कैश दे दूंगा तुम पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो रिटर्न आएगी तो वो उसी सोर्स में आएगी जहां से पेमेंट हुई है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो हमेशा अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसी से आप पेमेंट करेंगे, किसी और से आप पेमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है, या चैलेंज किस केस में एक्सेप्ट नहीं होगा, सबसे पहले आपने चैलेंज सबमिट कर दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, तो आपका चैलेंज जो है नहीं माना जाएगा। सेकंड जो है, चैलेंजेस आप जो है वाया ईमेल अगर आप भेज रहे हो, या आपने बाय लेटर बाय पोस्ट भेजा है, या आपने कोई एप्लीकेशन के थ्रू भेजा है, या डेडलाइन खत्म होने के बाद आप चैलेंज कर रहे हो, तो वो आपका चैलेंज ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन के बाद क्या होगा, दोबारा से फाइनल आंसर की आएगी, रिव्यू किया जाएगा, और जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, वो नहीं आएगा, सीधा आंसर की रिलीज होगी, और जिसका एक्सेप्ट है उसकी अमाउंट जो है वापस मिल जाएगी, है ना। तो इंडिविजुअली को यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, जैसे फाइनल की आंसर आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और फाइनल की रिजल्ट आने के बाद आप किसी भी तरीके से दोबारा से ऑब्जेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें, तो आप लॉगिन करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर भी दिया गया है कि आप अपनी आंसर की डाउनलोड करेंगे और अपना कोड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर आपका कोड B2 है तो आंसर की भी आपको B2 की ही चेक करनी है, B3 की चेक नहीं करनी है। तो कोड वाइज जो है अपनी आंसर की सबसे पहले तो सही से चेक करें, है ना। आंसर की जब भी डिपेंड करता है आपकी कोड पर, और जो कोड है अगर आपका B है तो आंसर की भी आपकी B की होगी। अगर आप जो है आंसर की में जो है चैलेंज यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, तो चैलेंज आप सबमिट की, चैलेंज जो यहाँ पर है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेंगे, कोई और तरीका नहीं है आंसर की चैलेंज करने का। आप जो है ओनली वंस, एक बार एक पेपर के लिए आप जो है चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। चैलेंज अगर फाइनलाइज हो गया तो उसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही बार में आपने मेंशन कर लेना, करना है कि नहीं करना वो भी आप डिसाइड कर लेंगे। जब आप आंसर की जो है चैलेंज सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, टू पे द फीस ऑनलाइन। तो पेमेंट जो है वो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, कोई और मोड नहीं है किसी तरीके का, आपको पेमेंट यहाँ पर ही करनी है। और आंसर की जो है एक बार आपकी एक्सेप्ट होगी तो जो फीस है वो आपकी डिपॉजिटेड हो जाएगी सक्सेसफुली, और उसके बाद जो है आपका 1000 रुपए पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। आंसर की जो है डिपेंड करेगा, रिवाइज है तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी आंसर की यहाँ पर जो चैलेंज है वो यहाँ पर होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हैं कौन से आंसर पर वो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर जो आप जज कर सकते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी पोस्ट है आपको जो कमेंट करना है, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कौन सी पोस्ट है, कौन सा जो है सेट है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आंसर की में क्या है, और आपका आंसर क्या है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अपना डिटेल मुझे दे सकते हैं, तो ताकि इससे हेल्प हो जाएगी। जितने जल्दी मेरे पास रिस्पॉन्स आएंगे उतने जल्दी मैं आपको बता पाऊंगी कौन कौन से जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं या जो भी है, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके एक बार आंसर की चैलेंज करके मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका कि की चैलेंज जो आप यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन देना है सेलेक्ट फॉर चैलेंज, और बस यहाँ पर आपको फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपकी पेमेंट डिटेल है, यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है, या आपकी कुछ डिटेल्स है जो मेरिट शीट जो है आप ऐसे जो है अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसके अलावा भी किसी का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। नोट्स मैंने आपको बता दिया, सभी एग्जाम के लिए नोट्स अवेलेबल है, चाहे केवीएस है, एनवीएस है, यूपीएससी, एमआरएस, या स्टेट लेवल पे जैसे उत्तराखंड में आती है, अभी यूपी में आएंगी, तो सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आपको पेन इंडिया डिलीवरी मिल जाती है। और दिल्ली एनसीआर में है तो आप सेम डे नोट्स की डिलीवरी भी ले सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारा इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं रिजल्ट आने से पहले, और बाय चांस अगर आपका रिजल्ट में क्लियर नहीं होता है, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो भी अमाउंट होगा उसमें से आपका लेस हो जाए।
तो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस दोनों के लिए इंटरव्यू बैच अवेलेबल है। इसके अलावा यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के लिए जो है हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। जैसे वैकेंसी आती है लाइव बैच हम स्टार्ट कर देते हैं, और वैसे भी हर 1.5 से 2 महीने में लाइव बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट होता है। जैसे अभी इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे तो लाइव बैच हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी किसी का कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।